हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर 7। हमारे 7.2 एक्सरसाइज में आपने बहुत प्यार दिया, तो हम 7.3 एक्सरसाइज आज ला रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें हम एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल 2,3 ए हो गया, बी हो गया हमारा -1,0 एंड सी हो गया हमारा 2, -4, राइट। अब हमें बोल रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आप स्पेस क्यों छोड़ रही हैं? तो अब y की वैल्यू रख रहे हैं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना टफ फॉर्मूला हम कैसे लर्न करेंगे? तो बस आपको कुछ नहीं करना, 1/2 x1 x2 x3 प्लस में याद कर लीजिए, उसके बाद 23 31 12। ठीक, क्या है? 23 31 12, इतना आपको तैयार करना है। 2-3 बार बाकी लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा 23 31 12। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू 2 है हमारी, पहले x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, उसके बाद फिर y की रखेंगे। अब x3 की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए y2 की वैल्यू 0, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +4। y3 की वैल्यू -4 -3, y1 की वैल्यू 3 -0। अब सॉल्व करेंगे तो 1/2 4 2 8, यहाँ हो गया -1 और ये -7 मल्टीप्लाई होगा, +3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 +6, तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 + 6 21, 21/2 हमारा आ गया क्षेत्रफल, आंसर, राइट। तो इसको कॉपी कर लीजिए। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 सब पार्ट्स हैं, तो एक हमने कर लिया, सेकंड सब पार्ट पे मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट का सेकंड सब पार्ट ये रहा हमारा। तो इसमें हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2 x1 x2 प्लस हो गया प्लस x3, ये ब्रैकेट 1, तो क्या हो जाएगा? 23 31 12, राइट। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू -5 प्लस x2 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू 5। अब देखिए y2 की वैल्यू -1 और ये 23 है ना, तो इसकी वैल्यू -2, 3 की वैल्यू 2 -1 प्लस हो जाएगा, फिर y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -5 इंटू -3 प्लस ये 3 हो गया, 3 3 9 प्लस 5, इसमें से सॉल्व करेंगे तो इंटू 4 आ गया। 1/2 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 9 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे अगर, ये तो बड़ा हो गया, 20 30 39 40 44 हो गया, कैंसिल करेंगे तो आ गया हमारा 22। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। देख लीजिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बाकी देखिए इन क्वेश्चंस में गलती कुछ नहीं होगी, फॉर्मूला आपने रखा, वैल्यूज अगर आपने सही रखी है तो आंसर सही आएगा, और अगर आपने वैल्यूज इधर उधर कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है आपको सही जगह पे, और ये गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों सब पार्ट्स कंप्लीट हो गए।
अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। इसमें दो चीज बोल रहा है, पहले तो k का हमें मान ज्ञात करना है, दूसरी चीज संरेखीय बोल रहा है। तो संरेखीय मतलब क्या होता है, देखिए ये तो त्रिभुज होता है, आपने त्रिभुज को ऐड कर दिया तो ये त्रिभुज बन गया, बट आपको जब संरेखीय बनाना होता है तो त्रिभुज, यही त्रिभुज का जो ये पॉइंट था ये यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब ऐसे ये 3 पॉइंट बन जाते हैं, तो ये त्रिभुज ना बन के संरेखीय हो जाता है। मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उसे संरेखीय बोलते हैं, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर k का मान x1 प्लस x2 प्लस x3। अब देखिए 23, 31, 12, राइट। अब इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे अगर, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 5, सॉरी x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 3। अब देखिए y2 की वैल्यू हमारी 1 दी है, y3 की वैल्यू हमारी k है, y3 की वैल्यू फिर k माइनस प्लस 2, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -1। अब देखिए k की वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इट विल बी इजी। अभी हम इसको करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये बहुत इजी होने वाला है। देखिए 1/2 7 माइनस 7k हो गया प्लस 5k प्लस 10। अब देखिए ये +3 हो गया, ये -3 हो गया। इसको अब देखिए ये 1/2 जो था हमारा, अगर ध्यान दे तो इधर देखिए, तो ये यहाँ पे 0 है, 1/2 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारा 1/2 कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, 7k प्लस 5k, इन दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2k। तुम्हारा ये दो चीज सॉल्व हो गया, प्लस 10 प्लस 7 17 हो गया, और ये -9 हो गया, राइट। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, -2k प्लस 8, राइट। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, -8 को इधर लेके जाते हैं या -2k को उधर ले जाते हैं, -2k इज इक्वल टू 8, तो ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, k इज इक्वल टू 8/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, k की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये हो गया हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में भी दो ही सब पार्ट्स थे, जिसका एक सब पार्ट हमने कर लिया, सेकंड सब पार्ट देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट दिया है, इसका शीर्ष क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ब्रैकेट बंद, 23, 31, 12, राइट। अब देखिए x1 की वैल्यू हमारी दी है 8, x2 की वैल्यू दी है k और x3 की वैल्यू दी है 2। अब y2 की वैल्यू -4, माइनस माइनस +5, y3 की वैल्यू -3, -1 y1 की वैल्यू, अब y1 की वैल्यू 1 माइनस माइनस +4। अब देखिए 1/2 हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 और ये 8 हो जाएगा। अब ये देखिए ये बनेगा 5k -k, राइट। उसके बाद ये 5 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये देखिए इसको तो ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 18 हो गया, 10 + 8 18, और ये हो गया हमारा -6k, राइट। अब -6k को इधर लेके जाएंगे तो +6k हो गया, इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18/6, 6 3 ज़ा
18। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो सेकंड के सब पार्ट्स भी हमारे सारे क्लियर हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एंड उसमें कोई भी सब पार्ट नहीं है, वो सिंगल क्वेश्चन ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शीर्षो ये तीनों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज आपका दिया है A 0,-1, B 2,1 और C 0,3 और उनके मध्य बिंदु P Q R दे रखा है और बोल रहा है कि इनके निर्देशांक पहले आपको निकालने हैं। अभी निर्देशांक नहीं बोला, इसने बोल दिया कि आपको इस त्रिभुज और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इनके बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनके बीच के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि चलिए P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अगर P के निर्देशांक तो कैसे निकलेंगे, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, राइट। अब देखिए यहाँ पे x1 और ये x2 है, y1 और y2 है। तो क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 2 बाई 2 हो गया, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 1 बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, कॉमा ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और 0/2 0 होता है। तो ये हो गए हमारे P के निर्देशांक। सिमिलरली अब हम Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक भी ऐसे ही होंगे। Q में क्या है, A और B। ओ, इसमें A और C था। अच्छा, मैंने A और B निकाल लिया, मतलब मैंने पहले Q के निर्देशांक निकाल लिए हैं, ठीक है। तो Q लिख लीजिए यहाँ पे और अब P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक में A और C को ध्यान में रखना है। तो A हमारा है 0 और प्लस 0/2 और -1 प्लस 3/2। तो क्या हो जाएगा 0, कॉमा ये हो जाएगा 2 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। P के निर्देशांक हो गए हमारे ये, हमने P के निर्देशांक निकाल लिए, Q के निर्देशांक निकाल लिए। अब हम R के निर्देशांक निकालेंगे। R के निर्देशांक, R के निर्देशांक के लिए हमें B और C चाहिए, तो B और ये C रहा, तो 2, प्लस 0/2 और कॉमा 1 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा 1, कॉमा ये 4/2, तो 2 हो जाएगा। हमारे R के भी निर्देशांक निकल आए। अब देखिए हमको सब सॉरी, तो अब हमें P Q R के निर्देशांक से क्या करना है, सबसे पहले हमें P के निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं। P के निर्देशांक थे हमारे 0,1, Q के निर्देशांक थे हमारे 1,0, R के निर्देशांक थे हमारे 1,2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके अंदर बाकी तो जो रखेंगे सब 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 1 प्लस x3 की वैल्यू भी है 1। अब देखिए 23, 31, 12, राइट। अब y2 की वैल्यू 0, -2, 3 की वैल्यू 2, -1
y1 की वैल्यू 1 माइनस 0। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया हमारा, और 2 में से 1 गया 1, 1 1 जा 1 हो गया, और ये 1 1 जा 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/2। तो क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो गया। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया है, 1 आ गया। अब सिमिलरली हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल के लिए मैं यहाँ पे जगह लेनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। कोई ये मत कर देना कि सही में 23 31 12 लिख के चले आना। y2 माइनस y1 y3 लिखना, y3 माइनस y1 लिखना, y1 माइनस y2 लिखना, राइट। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होगी, फिर से हमारा 0 आ जाएगा ये पूरा। x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू है लो, ये भी 0 आ जाएगा। y2 की वैल्यू हमारी दी है +1 दी है। y3 की वैल्यू हमारी -3 हो गई, y3 की वैल्यू 3 माइनस माइनस +1 हो गई। अब y1 की वैल्यू हमारी -1 है और इस y2 की वैल्यू +1 माइनस हो गया 1, राइट। अब देखिए 1/2 हमारा 0 चला जाएगा। इसमें भी देखिए 1/2 यहाँ पे रखा था, ये 0 हो गया, ये 3 1 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, +0 हो गया, राइट। तो 1/2 इंटू 8 है, तो हम इसको इससे कैंसिल करें तो 4 आ गया। तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 आ गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो बोला था कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इसका अनुपात होगा 1:4। तो यही हो गया इसका आंसर। सबसे पहले हमने PQR के निर्देशांक ज्ञात किए, वहां से हमने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनके बीच का अनुपात निकाल दिया। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कुछ 3-4 क्वेश्चन और है 7.3 में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।